Very good morning, बच्चों. Once again, so in last lecture we have already solved three questions related to buyback. One question I have given homework. How many of you solved homework question? How many of you have solved the homework question? Hello, anyone? One? हेलो. कितने लोगों ने सॉल्व किया होमवर्क क्वेश्चन? हेलो. अभी वॉइस प्रॉपर आ रहा है क्या? हेलो. ओके. तो वो किसी को कोई डाउट था क्या होमवर्क क्वेश्चन में? होमवर्क क्वेश्चन में इन डाउट वी हैव इन डाउट. चलिए, आई थिंक आपको ये यही क्वेश्चन था. ये नहीं था ना? एट ₹25 यही था. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, ये ऑलरेडी हमने होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 वी ऑलरेडी सॉल्व किया था ना? यस. नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ना? यस और नो? हेलो. यस. चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे एक पेज का. ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री ऑफ वन पेज. एक पेज का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए बच्चों आप लोग. हेलो. वॉइस नहीं आ रहा है क्या बच्चों? हेलो. वॉइस आ रहा है ना प्रॉपरली? ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करें एक पेज का. वन पेज का फॉर्मेट ड्रॉ करें आप लोग. चलिए, एक पेज का फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप लोग. फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? हेलो एवरीवन, फॉर्मेट रेडी? चलिए देखिए, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ काव्या लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड एज ऑन 31 मार्च 2012. शेयर कैपिटल दिया है 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच. शेयर कैपिटल में आएगा 4,000 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच. शेयर कैपिटल में आएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा. लॉन्ग टर्म बोरोइंग सॉरी डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा. क्रेडिटर ट्रेड पेएबल में आएगा. फिलहाल के लिए अभी ये हमारे लिए रेलेवेंट है, पर इतना ध्यान में रखो, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिविजुअल प्रॉफिट का पार्ट है या नहीं है, उतना बताओ बच्चों. प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिविजुअल प्रॉफिट का पार्ट होगा या नहीं होगा? यस और नो? Yes, it is a part of individual profit.
ठीक है, आगे चलते हैं। फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, कैश, बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। अब यहाँ पे बोला है कंपनी वांट टू बाय बैक, कंपनी जो है बाय बैक करना चाहती है, कितना परसेंट? 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 20% बाय बैक करना चाहती है, प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पे बाय बैक करना चाहती है। नॉट हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट, अब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, तो बाय बैक। द कंपनी इश्यूड 1200 प्रेफरेंस शेयर, कंपनी जो है 1200 प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना चाहती है, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए में, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, पेएबल ऑन 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो याद होगा मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स में सिखाया है ना बच्चों, एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला स्टेज सिखाया है या नहीं सिखाया है? याद आ रहा है क्या आप लोगों को? अभी आपको समझ में आया होगा। ये फ्रेश इश्यू का डिटेल है, ये सब क्या है? फ्रेश इश्यू है। ओके, 20 रुपीज हमें एप्लीकेशन पे लेना है, बैलेंस जो बचा हुआ है वो हमें बैलेंस जो है अलॉटमेंट पे लेना है। चलिए, बैलेंस हमें अलॉटमेंट पे लेना है। These share were duly taken up and company purchased equity share immediately. Company purchased a share equity share immediately. Subsequently, profit used supplement to new issue. बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो हम लोग डिविजुअल प्रॉफिट से लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये वर्किंग नोट देखो, मार्केट वैल्यू सबसे पहले हमारा जो है फ्रेश इश्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। फ्रेश इश्यू जो है सबसे पहले देखो, फ्रेश इश्यू जो हो रहा है वो फ्रेश इश्यू, फ्रेश इश्यू बच्चों कौन से इस पे हो रहा है? प्रीमियम पे हो रहा है। अब हमारा मार्केट वैल्यू जो है, हमारा मार्केट वैल्यू जरा समझो, हाँ, हमारा मार्केट वैल्यू कितना है? यहाँ पे देखो, मार्केट वैल्यू का मतलब आप इसे बोल सकते हैं इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस क्या है? यहाँ पे लिख देता हूं मैं। इश्यू प्राइस हमारा देखो यहाँ पे 1200 का प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज है, 1200 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज उसका फेस वैल्यू, 10% प्रीमियम, 100 का 10% प्रीमियम कितना होता है बच्चों? 100 का 10% प्रीमियम कितना होगा? बोलो, 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपीज। तो 100 का 10% 10 रुपीज आएगा। अब हमें उसको 110 में हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक, 110 हो जाएगा। तो 110, अब यहाँ पे इसको दो पार्ट में कलेक्ट करना है। पेएबल ऑन एप्लीकेशन, पेएबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 20 रुपीज लेना है। तो आपको पता है एप्लीकेशन स्टेज पे दो एंट्री होगी, एक एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे और दूसरा ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद अलॉटमेंट पे भी दो एंट्री होगा और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अब हमेशा ध्यान में रखना, जब कुछ भी आपको, मैंने ये पहले भी बताया था जब इश्यू ऑफ शेयर्स ब्रिज कोर्स में पढ़ा रहा था, जब आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया गया हो, इन दैट केस आपको जो प्रीमियम का पैसा है वो आपको अलॉटमेंट पे कलेक्ट करना होता है, ये मैंने बताया था आपको। तो ये पेस वैल्यू का जो 20 रुपया है वो एप्लीकेशन पे आएगा, बचा हुआ पेस वैल्यू का 80 रुपीज जो है अलॉटमेंट पे आएगा, जो 10 रुपया प्रीमियम का है वो भी अलॉटमेंट पे आएगा। टोटल अलॉटमेंट पे जो है 90 रुपीज कलेक्ट होगा। आई होप ये वर्किंग नोट समझ में आ रहेगा, यस और नो? वापस बोल रहा हूँ बच्चों, कैसे है यहाँ पे देखो, इश्यू प्राइस क्या होगा शेयर्स का? 100 रुपया फेस वैल्यू था और प्लस 10 रुपया प्रीमियम, मतलब 110 में इश्यू हो रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है पेएबल ऑन 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 20 रुपीज फेस वैल्यू का आएगा,
बचा हुआ 80 रुपीज जो अपनी फेस वैल्यू का है वो अलॉटमेंट पे आएगा, प्लस जो प्रीमियम है वो भी अलॉटमेंट पे आएगा, मतलब 80 प्लस 10 तो 90 रुपीज हो जाएगा। 90 रुपीज जो है आपका अलॉटमेंट पे आएगा। समझ में आया? अंडरस्टूड बच्चों? यस और नो? चलिए नोट डाउन कर लें वर्किंग नोट। अब हमारा फ्रेश इश्यू जो हो रहा है वो कौन से प्राइस पे हो रहा है बच्चों? फ्रेश इश्यू कौन से प्राइस पे हो रहा है? प्रीमियम पार प्रीमियम डिस्काउंट कौन से प्राइस पे हो रहा है? फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू कौन से प्राइस पे हो रहा है? पार प्रीमियम डिस्काउंट, प्रीमियम पे। वेरी गुड। अब हमारा जो यहाँ पे देखो बाय बैक हो रहा है, बाय बैक भी आपका देखो, बाय द कंपनी वांट टू बाय बैक 20% ऑफ इट शेयर कैपिटल एट 10% प्रीमियम। बाय बैक भी जो हो रहा है वो भी आपका किस पे हो रहा है बच्चों? बाय बैक भी जो किया है गया है वो भी आपका प्रीमियम पे किया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो बाय बैक डन एट प्रीमियम, बाय बैक प्रीमियम पे हुआ है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, बाय बैक क्या बोल रहा है? प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे। इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। 10 रुपये का 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा? 10 रुपये पे 10% प्रीमियम, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा मुझे बताओ? मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 रुपया। अब इस 11 रुपये में, इस 11 रुपीज में आप मुझे बताएं फेस वैल्यू का कितना है? 10 रुपया है। फेस वैल्यू का कितना बच्चों? 10 रुपया है। फेस वैल्यू का 10 रुपया है, प्रीमियम का 1 रुपीज। तो बाय बैक एट प्रीमियम, ये दोनों वर्किंग नोट नोट डाउन करें आप लोग फटाफट। ये दोनों वर्किंग नोट नोट डाउन करें आप लोग। हेलो, डू इट फास्ट। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, बाय बैक कौन से प्राइस पे हो रहा है? प्रीमियम पार डिस्काउंट। गुड, आगे चलेंगे। हेलो, कंप्लीट हुआ बच्चों? कंप्लीटेड एवरीवन? कंप्लीटेड। अब सबसे पहले हम लोग फेस वैल्यू का वर्किंग नोट करेंगे। फेस वैल्यू का देखो, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक करेंगे हम लोग। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक करेंगे हम लोग। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर देखो, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का बात करते हैं। हमारे पास टोटल शेयर 80,000 था।
80,000 का 20% कितना आएगा बच्चों? 80,000 का 20% हम बाय बैक करने वाले हैं, मतलब 16,000 आएगा क्या? 80,000 का 20%, यस और नो? 80,000 का 20% 16,000 आ रहा है क्या? यस। और उसके बाद 16,000 इंटू 10 करेंगे, 16,000 इंटू 10 मतलब हमें बाय बैक के लिए कितना पैसा चाहिए बच्चों? बाय बैक के लिए हमें कितना पैसा चाहिए? देखो 80,000 इंटू देखो 20%, ये इसको मैं चेंज कर देता हूँ। 80,000 इंटू 20% करेंगे, 16,000 आएगा। और उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करिए, मल्टीप्लाई बाय 10 करिए तो कितना आएगा बच्चों? 16,000 आएगा। तो 1,60,000 आ जाएगा। 80,000 इंटू 20% इंटू 10, 1,60,000 आया। समझ में आया क्या यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? हेलो, हेलो एवरीवन, अंडरस्टूड? ओके। अब 1,60,000 में, 1,60,000 में आपको फ्रेश इश्यू कितना किया? फ्रेश इश्यू हमने 1,200 किया है। 1,200 में 20 रुपया हम लोग अप्लीकेशन पे लेने वाले हैं, तो 1,200 इंटू 20 करो, 1,200 इंटू 20 कर लो, कितना होता है? 1,200 इंटू 20 प्लस प्लस अब हमें बाकी का 80 रुपया, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हम कौन सा वैल्यू बाय बैक कर रहे हैं? फेस वैल्यू। यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ मिस्टेक करते बच्चे, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान में रखना, यहाँ पे हम कौन सा बाय बैक कर रहे हैं? फेस वैल्यू बाय बैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेश इश्यू का भी खाली क्या आना चाहिए? फेस वैल्यू ही आना चाहिए। जो फ्रेश इश्यू के टाइम जो आपने प्रीमियम कलेक्ट किया है, वो प्रीमियम वाला पार्ट यहाँ फेस वैल्यू को बाय बैक करने के लिए नहीं आना चाहिए। ये चीजें ध्यान में समझ में आया बच्चों आप लोगों को? 1,200 इंटू 80 मतलब आपने दो पार्ट में पैसा कलेक्ट कर रहे हो, आप दो पार्ट में पैसे को कलेक्ट कर रहे हो। ओके, अंडरस्टूड है बच्चों? तो कितना आएगा ये टोटल? बताओ कितना आएगा टोटल? टोटल मेरे ख्याल से 1,20,000 हो रहा है क्या? टोटल 1,20,000। यस। डायरेक्टली आप 1,200 इंटू 100 कर देंगे तो भी ये 1,20,000 आएगा। समझ में आया क्या बच्चों? देखो यहाँ पे आप ये जो 10 रुपया प्रीमियम, वैसे तो आपका इश्यू प्राइस 110 रुपीज है, लेकिन आप 110 रुपीज यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि आप फेस वैल्यू का बायबैक कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेश इश्यू का भी क्या लेने का? यहाँ पे देखो हमने क्लियर मेंशन किया है, फ्रेश इश्यू का ओनली क्या लेने का? फेस वैल्यू। ठीक है, अंडरस्टूड बच्चों? फ्रेश इश्यू का भी क्या लेने का यहाँ पे? फेस वैल्यू। ओके, 1,20,000 आया। अभी हमें टोटल बाय बैक करने के लिए 1,60,000 चाहिए। कितना शॉर्टेज हो रहा है अभी हमें? 1,20,000 हमने फ्रेश इश्यू से ले लिया, तो शॉर्टेज कितना हो रहा है बताओ बच्चों? शॉर्टेज कितना हो रहा है? हेलो, कितने का शॉर्टेज हो रहा है बच्चों? शॉर्टेज कितने का हो रहा है? 40,000। तो 40,000 हमारे पास डिविजुअल प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में 40,000 है क्या हमारे पास? देखो क्या 40,000 है प्रॉफिट एंड लॉस में? यस। 40,000 नहीं, 80,000 है हमारे पास, तो हम बड़े आराम से 40,000 ले सकते हैं। तो 40,000 हमने ले लिया। और इस 40,000 को ध्यान में रखे कहाँ ट्रांसफर करना होगा बताओ बच्चों? इस 40,000 को कहाँ ट्रांसफर करना होगा? CRR में। इस 40,000 को हमें ट्रांसफर कर देना होगा CRR में। इस 40,000 को हमें ट्रांसफर कर देना होगा CRR में। अंडरस्टूड बच्चों? 40,000 को हमें CRR में ट्रांसफर कर देना होगा। समझ में आया यहाँ तक? तो ये वर्किंग नोट नोट डाउन करेंगे। वर्किंग नोट ये समझ में आया क्या आप लोगों को? कंप्लीटेड। नाउ प्रीमियम ऑन बायबैक, क्या बच्चों प्रीमियम ऑन बायबैक का वर्किंग नोट आएगा?
क्या प्रीमियम ऑन बायबैक का और वर्किंग नोट आएगा? यस और नो? यस और नो? यस, क्योंकि बायबैक हमारा प्रीमियम पे हो रहा है। कितना रुपया हमने प्रीमियम लिया है बायबैक के लिए? बायबैक के लिए हमने कितना रुपया प्रीमियम लिया है? 1 रुपीज प्रीमियम है बायबैक के लिए। हमने 1 रुपीज का प्रीमियम लिया है बायबैक के लिए। अब 1 रुपीज प्रीमियम है। देखो हमारे पास प्रीमियम ऑन बायबैक, हम 16,000 शेयर बायबैक करना चाहते हैं। पहले ही हमने बता दिया 16,000 शेयर बायबैक करना चाहते हैं इंटू 1, 16 रुपीज। क्या हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है? क्या हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम बच्चों? देखो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में दिख रहा है क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम? नहीं। तो आप पूरा का पूरा पैसा, लेकिन आप एक तरीका है यहाँ पे देखो, 12,000 आ रहा है आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम। 12,000 कहाँ से आ रहा है? आप देखो यहाँ पे आ रहा है 12,000 रुपया। 12,000 आ रहा है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे। या अल्टरनेटिवली अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सीधा सीधा आप एक काम करो, पूरा का पूरा डिविजल प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से ले सकते हो। यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में 16,000 है क्या? 80,000 था। 80,000 में से 40,000 आपने पीएनएल अकाउंट के लिए यूज कर लिया, सॉरी फेस वैल्यू के लिए, तो बचा कितना? बैलेंस 40,000। और आपको यहाँ पे चाहिए कितना? 16,000 ही चाहिए, तो 16,000 आप ले सकते हो बड़ी आसानी से। समझ में आया बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या आप लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए, तो आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी है क्या? ये वर्किंग नोट बना लेंगे आप लोग। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी है क्या आप लोगों का? वर्किंग नोट बना लिया आप लोगों ने प्रीमियम ऑन बायबैक का? प्रीमियम ऑन बायबैक 16,000 है। 16,000 शेयर बायबैक करना चाहते हैं। 1 रुपये का प्रीमियम है बायबैक के ऊपर। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। बायबैक करने के टाइम 1 रुपये का ही प्रीमियम है। देखो बायबैक के टाइम 1 रुपये का प्रीमियम है। फ्रेश इश्यू करने के टाइम 10 रुपये का प्रीमियम है। तो ध्यान रखना, 1 रुपीज 16,000 चाहिए। 16,000 हम डिविजुअल प्रॉफिट से ले सकते हैं। कंप्लीटेड यहाँ तक हो गया? समझ में आया सबको? यस और नो? वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया सबका? चलिए डू इट फास्ट, लिखिए बच्चों, वर्किंग नोट फटाफट कंप्लीट करिए आप लोग। वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया सबका? कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो? यस एवरीवन, वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इश्यू प्राइस। अब हमें पहले प्रेस हमें मेरा आपसे एक क्वेश्चन, क्या हमें पार्ट ए का जर्नल एंट्री पास करना है? यस और नो? फटाफट बताएंगे। पार्ट ए की जर्नल एंट्री पास करनी है? यस और नो? अब हमें पार्ट बी में स्टेप नंबर 1, पार्ट बी में टोटल 6 स्टेप हैं। फ्रेश इश्यू का एंट्री करना है क्या हमें? फ्रेश इश्यू बोलो, फ्रेश इश्यू का एंट्री करना है? यस। फ्रेश इश्यू अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ फ्रेश इश्यू दो पार्ट में हो रहा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। नॉर्मली जो क्वेश्चन आपको मिलेगा फ्रेश इश्यू सिंगल पार्ट में होगा। सिंगल पार्ट में फ्रेश इश्यू होगा, तो यहाँ पे दो पार्ट में हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश इश्यू का चलिए फ्रेश इश्यू हुआ, पहले एप्लीकेशन वाला एंट्री पास करेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव, मैंने बताया था फ्रेश इश्यू के टाइम अगर कोई भी मनी रिसीव किया तो एंट्री क्या होता है, किसको डेबिट करना है, सिखाया था आप लोगों को, बताइए। कोई भी मनी रिसीव करना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, पैसा रिसीव करना, क्या किसको डेबिट करेंगे? वेरी गुड।
तो यहाँ पे लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या कर देंगे, क्रेडिट टू शेयर, क्रेडिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आपको यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर लिखा है यहाँ पे 20 रुपीज। कितना शेयर इश्यू किया आपने, 1200, 1200 इंटू 20। एप्लीकेशन पे आप 20 रुपीज रिसीव कर रहे हैं, मतलब आप 24,000 रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट, दूसरा यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा एंट्री, अब जो एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है उसे ट्रांसफर करना होगा शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में कौन सा शेयर आपने इश्यू किया, प्रेफरेंस शेयर। तो एंट्री होगा यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया, 24,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मुझे बताओ, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू में मैंने आपको बताया था जैसे ही ड्यू हुआ तो किसे क्रेडिट करने का है, ड्यू हुआ तो किसे क्रेडिट करने का, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करने को बताया था। और डेबिट किसे करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से हम लोग कितना ले रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ पे हम लोग अलॉटमेंट पे 80 रुपीज फेस वैल्यू का लेने वाले, जो फेस वैल्यू है वो वही पार्ट कैपिटल में आएगा, 1200 इंटू 80 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1200 इंटू 10। तो ये आपका आएगा 96, और यहाँ पे 12,000, टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू एट प्रीमियम। यहाँ तक कंप्लीट हुआ बच्चों, हेलो,
यहां तक कंप्लीट हुआ, अलॉटमेंट का पार्ट कंप्लीट हुआ, अलॉटमेंट ड्यू। अब अलॉटमेंट ड्यू के बाद क्या करेंगे बच्चों, बताओ, अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू होगा उसके बाद क्या करना होता है? अलॉटमेंट ड्यू के बाद क्या करना होगा, बोले हो? पेड नहीं, अलॉटमेंट ड्यू के बाद अलॉटमेंट मनी वी आर गोइंग टू रिसीव, बिकॉज वी आर इश्यूइंग द शेयर। हम लोग शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट ड्यू हुआ तो हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, और मनी रिसीव करेंगे तो किससे डेबिट करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो मुझे बताएंगे आप बच्चों, कितना पैसा हम रिसीव करेंगे? चलिए, कितना पैसा यहाँ रिसीव करूंगा मैंने? अलॉटमेंट ड्यू पे मैं कितना पैसा रिसीव करूंगा, बोलिए बच्चों। हेलो, बोलो। अलॉटमेंट ड्यू पे कितना पैसा रिसीव्ड होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ कितना ड्यू किया आपने? यहाँ ड्यू 1,08,000 का किया है, तो आप रिसीव भी 1,08,000 ही करोगे ना, 1,08,000। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1, पार्ट बी का स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या था? प्रेस इश्यू का, दैट पार्ट इज कंप्लीटेड। अब जरा ध्यान रखें, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन था जहां पे हमने प्रेस इश्यू के लिए 4 एंट्री पास किया। नॉर्मली वी आर गोइंग टू पास ओनली 1 एंट्री फॉर प्रेस इश्यू, जो कि हमने पिछले कोई 1-2 क्वेश्चन में देखा ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 एंट्री हमने पास किया। चलिए, स्टेप नंबर 2, क्या हमें सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का एंट्री पास करना होगा? क्या हमें सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का एंट्री पास करना होगा, यस और नो? नहीं, बिकॉज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू पास सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंट्री, ठीक है। वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, अलॉट बाय बैक ड्यू। मेरा अभी आपसे क्वेश्चन है, बाय बैक ड्यू करते टाइम आपको ध्यान में रखना है, बाय बैक आपका पार पे हुआ है, प्रीमियम पे हुआ है, डिस्काउंट पे हुआ है? बाय बैक ड्यू कौन से प्राइस पे हुआ है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट? प्रीमियम, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब आप जरा ध्यान में रखें, कितना शेयर आप बायबैक करना चाहते हैं? 80,000 का 20%, 80,000 का 20 मतलब 16,000 शेयर बायबैक करना चाहते हैं, 10 रुपए का। तो आपका आएगा वो 1,60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, 16,000 के ऊपर आप 1 रुपया प्रीमियम लेने वाले हैं, 1 रुपीज, मतलब 16,000 आएगा। देखो, यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक, फेस वैल्यू हमारा 1,60,000 है, प्रीमियम ऑन बायबैक 16,000। तो टोटल होगा, टोटल पैसा ये किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो टोटल कितना होता है बच्चों? 1,76,000 बीइंग बायबैक ड्यू एट प्रीमियम। कंप्लीटेड है यहाँ तक? बायबैक ड्यू एट प्रीमियम कंप्लीट हो गया सबका? यस, हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड। चलिए,
नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोई बताएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? बायबैक ड्यू तो हो चुका, बायबैक ड्यू कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप इज डिविजिबल प्रॉफिट transfer to CRR. Whatever amount you have utilized for the purpose of buyback of face value from the divisible profit, that amount should be transferred to CRR. तो आपने कितना पैसा यूज किया है? 40,000, 40। That 40,000 should be transferred to CRR. एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to capital redemption रिजर्व अकाउंट 40,000, being profit and loss transfer to CRR। यहां तक कंप्लीट हुआ क्या बच्चों? हेलो, अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? प्रीमियम को राइट अप करेंगे। क्या मेरा आपसे क्वेश्चन है, प्रीमियम राइट अप करने का एंट्री आएगा? प्रीमियम ऑन बायबैक रिटेन ऑफ, ये आएगा क्या क्वेश्चन? ये एंट्री आएगा? यस, क्योंकि हमने जो बायबैक किया है वो प्रीमियम पे, प्रीमियम ऑन बायबैक। अब ये प्रीमियम ऑन बायबैक का पैसा हमने कहां से लिया है? हमने पैसा कहां से लिया है? पैसा हमने डिविजिबल प्रॉफिट मतलब पीएनएल अकाउंट से लिया है। तो एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। कितने का पैसा लिया? 16,000 रुपया। being premium on buyback met out of profit and loss account। अंडरस्टूड एवरीवन? एंड लास्ट स्टेप ऑफ पार्ट बी, लास्ट स्टेप क्या होगा पार्ट बी का? लास्ट स्टेप क्या होगा? फाइनली वी आर गोइंग टू पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। नाउ वी आर गोइंग टू पेड वॉट एवर अमाउंट हम लोग ने जो भी पर्टिकुलर अमाउंट का ड्यू किया होगा, दैट अमाउंट शुड बी पेड। ठीक है, पेड करेंगे। तो एंट्री क्या आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब मुझे बताएंगे आप लोग कितने अमाउंट का पेमेंट करना है? इक्विटी शेयर होल्डर को कितने अमाउंट का पेमेंट करना है? बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड ऑफ, बोले कितने अमाउंट का पेमेंट करना बच्चों? बताएंगे आप लोग? वेरी गुड, रोल नंबर 26। 1,76,000 रुपीज का। ध्यान रहे जितना भी यहाँ पे आपने ड्यू किया है दैट अमाउंट शुड बी पेड ऑफ। 1,76,000। चलिए, तो नोट डाउन कर लें आप लोग। कंप्लीट हुआ क्या सबका ये? कंप्लीटेड एवरीवन?
कंप्लीटेड एवरीवन? कंप्लीट हुआ क्या ये? नोट डाउन करके सबका। अच्छा, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है कुछ तो बताएंगे आप लोग। डू यू हैव एनी डाउट? यस, कंप्लीटेड एवरीवन? कंप्लीटेड एवरीवन? कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो? कंप्लीट हो गया? आई होप सबका कंप्लीट हो गया रहेगा। चलिए, सबसे पहले मुझे आप ये क्वेश्चन में ना वर्किंग नोट बना के दिखाएंगे। चलिए, वर्किंग नोट बना के बताएंगे आप लोग। देखिए आप लोगों को वर्किंग नोट आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, वर्किंग नोट बनाइए आप लोग फटाफट। वर्किंग नोट बनाइए आप लोग।
रीड करिए क्वेश्चन प्रॉपरली और वर्किंग नोट बनाइए। हेलो। चलो, तो ये क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा अलग है। अलग क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ।
ये क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री के साथ साथ आपको जो है बैलेंस शीट भी बनाना है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। सबसे पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2000 जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिखें आप। बैलेंस शीट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट वन इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड सेकंड वन एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज मेजर तरीके से तीन पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं हम लोग, वन टू। पहला पार्ट जो है उसमें, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड है। दूसरा पार्ट नॉन करेंट लायबिलिटी और तीसरा पार्ट जो है करेंट। वापस वन सेकेंड मैं वापस बोल रहा हूँ आपको। पहले हम लोग बैलेंस शीट को दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, पार्ट ए इक्विटी एंड लायबिलिटी, पार्ट बी एस, ठीक है। ए आपका जो पार्ट ए है वो शेयर होल्डर्स फंड के लिए है, पार्ट बी जो है वो नॉन करेंट लायबिलिटीज के लिए है, पार्ट सी जो है वो करेंट लायबिलिटीज के लिए है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, समझ में आया क्या यहाँ तक? अब शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें बेसिकली आएगी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट। ये जो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है वो उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब दो चीजें आपको याद रखना है शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यहाँ पे नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आपके लेवल पे ये एक ही आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारे ही आ सकते हैं आपको करंट लायबिलिटीज पार्ट में। जो इंपॉर्टेंट लिखा है मतलब वो आपके और बैलेंस शीट में बनाने के लिए वो फ्रिक्वेंटली आपके क्वेश्चन में आएंगे वो सारे आइटम। अब मैं आपको बता दूं उस शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें आएगी। शेयर कैपिटल में आपको पता है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर आएगा, दो ही चीज। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर, और आपका कैपिटल रिजर्व, डिफर्ड रेवेन्यू रिजर्व, ये सारे रिजर्व जो होंगे वो आएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जो ऐसे डिवेंचर्स, बैंक लोन, या आपने और कोई लोन लिया होगा जिसका पीरियड एक साल से ज्यादा है तो उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कंसीडर करेंगे। समझ में आया बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आएगा? जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने ऐसा कोई लोन लिया होगा जिसका पीरियड एक साल से कम है, दैट इज कम्स अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अदर करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह होगा जो आपका अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, वो आपका ट्रेड पेएबल में आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड, these are the item which are comes under short term provision. प्रोविजन फॉर टैक्स बेसिकली आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा, ठीक है। अब ये आपका लाइबिलिटी साइड का पार्ट फिनिश होता है। इसके लिए हमने ये याद रखना है, आपको इसी ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अगर इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, ट्रिक क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सूरज सोता है रात में, मतलब तीन फ्रेंड है बेसिकली, जैसे यहाँ पे तीन मेजर हेड है वैसे यहाँ पे तीन फ्रेंड है, सूरज, नीरज, चेतन। सूरज से शेयर होल्डर फंड, नीरज से नॉन करेंट लाइबिलिटीज और चेतन से करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब सूरज जो है पंक्चुअल है, अपना काम टाइम पे करता है, जो काम जो पर्टिकुलर टाइम पे है। सूरज सोता है रात में तो नीरज लाइट डिस्कनेक्ट और ऑफ कर लेता है। मतलब सूरज जब रात को सो जाता है तो नीरज क्या करता है, क्या काम करता है? लाइट डिस्कनेक्ट और ऑफ कर लेता है, ठीक है। और चेतन सुबह थोड़ा और सोता है, मतलब थोड़ा देर तक सोता है और सोता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यस से आपका शेयर होल्डर फंड, यस से शेयर कैपिटल, आर से रिजर्व एंड सरप्लस, एम से मनी एट रिसीव्ड एंड अगेंस्ट द शेयर वारंट, एन से नॉन करंट लायबिलिटी, एल से लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डी से डिफर्ड रेवेन्यू, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सी से करंट लायबिलिटीज, एस से शॉर्ट टर्म बोरोइंग,
टी से ट्रेड पेएबल, ओ से अदर लायबिलिटीज एंड एस से शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब यहाँ पे एसेट, सेकेंड पार्ट है एसेट। एसेट में क्या क्या चीजें आएगी? एसेट में बेसिकली एसेट को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। ठीक है, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में आपका फिक्स्ड एसेट आता है और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आता है। तो ये दो ही चीज आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तीन चीज, एक तो फिक्स्ड एसेट, एक नॉन करेंट एसेट और एक आपका अदर नॉन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और अदर नॉन करेंट एसेट। इसके अलावा ये जो है बहुत सारे आइटम दिए हैं, उसमें आपको ज्यादातर आइटम आपको क्वेश्चन में मिलेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे करंट नॉन करंट एसेट में आपका आता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में आपका आएगा टेंजिबल एसेट, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग, कार, मोटर कार, इक्विपमेंट, वो सब आपका टेंजिबल एसेट आएगा। इनटेंजिबल एसेट मतलब आपका जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, नो हाउ हो गया, ये आपका जो है आपका जो आएगा ये इनटेंजिबल एसेट में आएगा। नेक्स्ट है आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है बच्चों, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जैसे कोई हमने ऑफिस के लिए, हमारे फैक्ट्री के लिए हम बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। 100% जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसको बिल्डिंग बोल सकते हैं। जब तक वो इनकम्प्लीट है तब तक हम उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। उस सिमिलर तरीके से इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब आपका कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा। डेफर्ड टैक्स ये सब आपका आएगा नहीं। अदर नॉन करेंट एसेट मतलब जो आपका एक साल से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न अप होता है, वो आप सबका यहाँ पे आएगा मिक्स। ठीक है, ये बेसिकली आपको नॉन करंट एसेट में दो ही चीज आएगा, फिक्स्ड एसेट वाला पॉइंट और ये आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट। करंट एसेट में आपका करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होगा, इन्वेंट्रीज का मतलब आपका स्टॉक जो होगा, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल जो होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस होगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, गिवन है, ठीक है, वो आएगा यहाँ पे। अदर करंट एसेट मतलब आपका इसके अलावा जो भी बच जाएगा, जैसे इनकम रिसीवेबल। के लिए भी हमने एक ट्रिक बना के रखा है। एक ट्रिक क्या है, अब जैसे यहाँ पे नॉन करंट एसेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वैसे सॉरी एसेट को दो पार्ट में, नॉन करंट एसेट और करंट, वैसे हमने दो ब्रांड है, नेत्रा और चित्रा। ठीक है, नेत्रा फाइन टेलीविजन इज कॉस्टली इन न्यू दिल्ली लोकेटेड ऑफिस। बराबर है। नेत्रा को एक टेलीविजन परचेस करना है, तो नेत्रा फाइन टेलीविजन इज कॉस्टली इन न्यू दिल्ली लोकेटेड ऑफिस। एन से नॉन करंट एसेट, एफ से फिक्स्ड एसेट, टी से टेंजिबल एसेट, आई से इंटेंजिबल एसेट, सी से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एन से आई से इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, न्यू से नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डी से डिफर्ड टैक्स एसेट, एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड ओ से अदर करेंट एसेट। ठीक है, सी से चित्रा, चित्रा मतलब करंट एसेट, सी। अब चित्रा क्या बोलती है? चित्रा करेंटली इन इंदौर टेलीविजन इज चीपेस्ट एंड सम ऑफर। ठीक है, सी से करंट इन्वेस्टमेंट, आई से इन्वेंट्री, टी से ट्रेड रिसीवेबल, सी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एस से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ से अदर करंट एसेट। हालांकि ये बैलेंस शीट जो है ऑलरेडी आपने सेकेंड ईयर में सीखा होगा, तो बनाने के लिए कंपनी फाइनल अकाउंट, हम पे ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप बना लें मतलब रीड करें एक बार अच्छे से। कुछ भी अगर इसमें डाउट है किसी को तो पूछ सकता है मुझसे। रीड करिए फटाफट आप लोग।
हेलो, रीड किया आप लोगों ने? हेलो एवरीवन, रीड किया क्या आप लोगों ने? हाँ। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि कैश बैलेंस या कैश के जैसा कोई चीज। तो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, या कोई ऐसा जो इन्वेस्टमेंट है जो 10-15 दिन के अंदर मिल जाने वाला है। तो ऐसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बेसिकली तो आप ध्यान रखना कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस ही आएगा। यस रोल नंबर। अच्छा सर, डिफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी मीन, कहाँ डिफर्ड टैक्स एसेट है? एक मिनट। डिफर्ड, अच्छा डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज का मतलब आपने जो टैक्स लाइबिलिटीज है, पुराना टैक्स लाइबिलिटीज है बाकी, जिसको आप 1 साल से ज्यादा समय में पेमेंट करोगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, जिसका पीरियड मोर देन 1 ईयर होने वाला है, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज बोलते हैं। और डिफर्ड टैक्स एसेट का, एसेट में क्या आएगा? एसेट में जो आपको रिटर्न मिलने वाला है, पैसा रिफंड आने वाला है, बट वो 1 साल से ज्यादा के समय लग सकते हैं उसको रिटर्न आने में, इसलिए वो डिफर्ड टैक्स एसेट है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? और लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तो आपको बता दिया मैंने, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेस वगैरह आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब ऐसा कोई प्रोविजन, जैसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्सेस है, वो आपको 1 साल के अंदर आपको पेमेंट करना है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब ये होता है कि आपने फ्यूचर में लॉन्ग लॉन्ग रन का कोई रिस्क है, उसका आपने प्रोविजन करके रखा है, मतलब 1 साल से ज्यादा पीरियड का है, बेसिकली वो आता है 1 साल से ज्यादा पीरियड तक का। ठीक है, चलिए। प्रोविजनल मतलब, प्रोविजन का मतलब होता है बच्चों, देखो, व्हेन ट्रांजेक्शन, मतलब प्रोविजन मतलब होता है कंटीजेंसी, मतलब आपका वो ट्रांजेक्शन एक्चुअली में हुआ नहीं है, लेकिन आप प्रोविजनल बेसिस पे उसे रिकॉर्ड कर रहे हो। जैसे एग्जांपल, आप क्या करते हो, आपका एग्जाम जो है 10 बजे से होने वाला है, आप घर से क्या करते हो, आधा 1 घंटा पहले निकलते हो, क्यों? क्योंकि ऐसा प्रोविजन करके चलते हो कि हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है रास्ते में, मतलब अनुमानित, मतलब ये आपने प्रोविजनल एक्सपेंसेस रखा, बैकअप रखा है। दैट इज नोन एज प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब व्हेन, देखो प्रोविजन का मतलब बोल रहा हूँ, व्हेन ट्रांजेक्शन इज सर्टेन बट अमाउंट इज नॉट सर्टेन, मतलब ट्रांजेक्शन तो पता है कि ये ट्रांजेक्शन होगा, बट इसका अमाउंट अभी तक फिक्स नहीं है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रोविजन, प्रोविजनल, अनुमानित बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या आप लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग बेसिकली हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, तो आई होप आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ में आया रहेगा। यस, हेलो। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे, फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ द, फॉलोइंग, यहाँ पे देखो, तो बाद में ही हमें, यहाँ पे देखेंगे, following is the summary of the balance sheet of BTC Limited, a non-listed company as on 31st March 2020। ठीक है, शेयर कैपिटल है हमारा, शेयर कैपिटल में आएगा, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है आपका डिविजल प्रॉफिट होगा, डिविजल डिविजल प्रॉफिट। और ध्यान रखना, कैपिटल रिजर्व तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, बट ध्यान रहे नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है वो। ओके, now general reserve, reserve and surplus and divisional profit, profit and loss, reserve and surplus and divisional profit। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में आएगा, सन्ड्री करंट, सन्ड्री एसेट नॉन करंट एसेट में आएगा, कैश एंड
कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। देखिए आगे चलते हैं। द कंपनी टुक ऑल नेसेसरी स्टेप्स, इक्विटी शेयर eligible to for buyback, then the company decided to issue 1200 प्रेफरेंस शेयर। अब जरा ध्यान देना कितना प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है कंपनी, 1200 प्रेफरेंस शेयर एट अ पार। जान रहे पार का मतलब बच्चों क्या होता है, चलिए बताइए पार का मतलब कौन से प्राइस पे इश्यू करेगी, चलिए बताइए आप लोग, पार का मतलब कौन से प्राइस पे इश्यू करेगी कंपनी, यस बोलिए, पार का मतलब कौन सा प्राइस होगा, हेलो, सेम एज फेस वैल्यू, वेरी गुड। तो यहाँ पे फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर का 100 रुपीज है, ध्यान रहे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज। बच्चे मिस्टेक करते हैं, 10 रुपया ले लेते हैं। और एक चीज आपने नोटिस किया गया आप लोगों ने, आपका शेयर 10 रुपए का है लेकिन 8 रुपया ही आया है, मतलब शेयर आपका क्या है, पार्टली पेड अप है, यस और नो, शेयर पार्टली पेड अप है ना, हेलो, यस। तो आपको ये जो पार्ट ए में जनरल एंट्री हम पास करते हैं उसका जनरल एंट्री भी पास करना पड़ेगा, दो जनरल एंट्री। चलिए आगे चलते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू बाय बैक 20% ऑफ इक्विटी शेयर, 20% हमें बाय बैक करना है, कितना परसेंट बाय बैक करना है, 20%। ठीक, आगे चलते हैं। ऑफ द कंपनी द न्यू शेयर वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, द कंपनी ऑल्सो इश्यूड 1000, अब जरा ध्यान देना, 1000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो मुझे आप बताएंगे ये जो डिवेंचर इश्यू किया है क्या ये फ्रेश इश्यू का पार्ट होगा, डिवेंचर जो इश्यू किया है क्या ये इट इज इंक्लूडेड इन फ्रेश इश्यू और नॉट, क्या इसे फ्रेश इश्यू में इंक्लूड करना होगा या नहीं। नहीं, इसका एक सेपरेट एंट्री पास करेंगे पार्ट डी में। मैंने आपको बता दिया, ईच फुल्ली पेड आफ्टर द इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर द कंपनी ब्रॉड बैक द 20% इक्विटी शेयर कैपिटल इन ओपन मार्केट। ओके, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपका बायबैक कौन से प्राइस पे हो रहा है, पार प्रीमियम डिस्काउंट, बायबैक के लिए कुछ बोला है, हाँ, ओपन मार्केट से करना है नो डाउट, लेकिन यहाँ बायबैक के लिए आपको बताया कौन से प्राइस पे करना है, नहीं कुछ भी बताया मार्केट प्राइस। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बायबैक भी आपका पार पे ही होगा, प्रीमियम पे नहीं होगा। इज इज क्लियर, समझ में आया क्या आप लोगों को, अंडरस्टूड एवरीवन, हेलो, समझ में आया क्या आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हेलो, ठीक है, चलिए प्रीम आपका जो बायबैक हुआ वो भी आपको पार पे होगा ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग, पहले तो हम लोग देखते हैं प्रेस इश्यू क्या हुआ है। देखिए मार्केट वैल्यू, अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है हमने पहले बताया, देखो बायबैक जो हो रहा है वो पार पे हो रहा है। बायबैक किस पे हो रहा है बच्चों? पार पे। हेलो, फ्रेश इश्यू कौन से प्राइस पे होगा बच्चों? हेलो, फ्रेश इश्यू कौन से प्राइस पे होगा? पार प्रीमियम डिस्काउंट पार पे ही हो रहा है, बराबर है। तो फ्रेश इश्यू भी जो है आपका पार पे ही होगा, क्योंकि यहाँ क्लियर बोला है। अब चलिए वर्किंग नोट करते हैं, वर्किंग नोट करके बताइए मुझे वर्किंग नोट। देखो वर्किंग नोट देखिए, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, कितना शेयर हमें बायबैक करना है बच्चों? 20%। कितना परसेंट बायबैक करना है? 20, मतलब 60,000 शेयर है, उसका 20% बायबैक करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 60,000 का 20%, 60,000 का 20%, 60,000, उसका 20% बताओ कितना आएगा बच्चों? 12,000 आएगा। 12,000 इंटू 10। अब कोई बच्चा पूछ सकता है सर यहाँ तो 8 रुपया ही पेमेंट किया है, तो आपने ऐसा क्यों किया? कोई पूछ सकता है, यहाँ पे वो तो कम पेमेंट किया है, 8 रुपया ही पेमेंट किया है, तो आपने ऐसा क्यों किया? पूछ सकते हो ना आप लोग। हेलो, बोलो। तो देखो हमने हमने ऐसा क्यों किया, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, यहाँ 8 रुपया पेमेंट है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, पार्टली पेड इक्विटी शेयर कैन नॉट बी बाय बैक, वेरी गुड। पार्टली पेड इक्विटी शेयर कैन नॉट बी बाय बैक, वेरी गुड, रोल नंबर 44। तो ध्यान रखना, हम वो पार्टली तो है, लेकिन हम उसको क्या कर देंगे, दो जनरल एंट्री पास करके फुल्ली पेड में कन्वर्ट करने वाले हैं या नहीं है? हम उसे फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने वाले हैं या नहीं? बोले आप लोग, करने वाले हैं। तो इसलिए हमने डायरेक्टली उसे वहां पे डायरेक्ट लिख दिया, वहां पे हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया। 10 रुपीज, तो हमें 1,20,000 चाहिए, 1,20,000 चाहिए हमें पैसा। अब हम फेस वैल्यू से कितना लेंगे? बोलो, हमारा सॉरी फ्रेश इश्यू से कितना लेना है बच्चों? फ्रेश इश्यू और डिविजिबल प्रॉफिट दो चीजें हैं। फ्रेश इश्यू हम कितने का कर रहे हैं? बोलो, आप क्वेश्चन देख के बोलो, फ्रेश इश्यू हम लोग कितने का कर रहे हैं? फ्रेश इश्यू 1,200 का कर रहे हैं। और पार पे, पार मतलब कितना? 100 रुपीज। 1,200 इंटू 100 कितना हो जाएगा बच्चों? 1,200 इंटू 100 कितना होगा? 1,20,000। तो मुझे बताया, क्या डिविजिबल प्रॉफिट से कोई पैसा लेने का जरूरत है? क्या मैं अभी 1,20,000 मुझे चाहिए था बायबैक करने के लिए, और ऑलरेडी मैंने 1,20,000 फ्रेश इश्यू से ले लिया, तो क्या मुझे डिविजिबल प्रॉफिट से कुछ लेना पड़ेगा? कोई जरूरत है? नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट से मैं नहीं लूंगा। तो क्या डिविजिबल प्रॉफिट से अगर मैंने नहीं लिया, तो क्या इसे ट्रांसफर करना होगा सीआरआर में? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा आपसे और एक क्वेश्चन, क्या ये प्रीमियम ऑन बायबैक का वर्किंग नोट आएगा? बोलो, प्रीमियम ऑन बायबैक का वर्किंग नोट आएगा क्या? यस और नो? नहीं आएगा, बिकॉज हमने जो बायबैक किया है वो बायबैक हमने,
बायबैक हमने पार पे किया है। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे आप लोग, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, डू इट फास्ट। जर्नल एंट्री का अच्छा बच्चों, सबको ये वर्किंग नोट समझ में आ रहा है ना कैसे हम बना रहे हैं? हेलो, अंडरस्टूड एवरीवन? वर्किंग नोट समझ में आ रहा है ना आपको ये कैसे हम बना रहे हैं? ये वर्किंग नोट आपको बनाना जरूरी है, तो थोड़ा आपको मिस्टेक नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, लेकिन वर्किंग नोट बना के करेंगे तो थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, चलिए आपने बनाया, सब लोगों ने फॉर्मेट बनाया? क्या फॉर्मेट रेडी है सबका? यस और नो? चले आगे चले। हेलो, आगे बढ़े क्या हम लोग? नेक्स्ट देखो यहाँ पे जनरल एंट्री का फॉर्मेट आप लोगों का रेडी होगा। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे पार्ट ए का जर्नल एंट्री आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा, ओके गुड। चलिए चलिए यहाँ पे देखिए पार्ट ए का जर्नल एंट्री आने वाला है। अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे 60,000 इक्विटी शेयर है, जो फाइनल कॉल कॉल करूंगा वो 60,000 शेयर पे करूंगा या 12,000 जितना मैंने बायबैक किया, या पूरे शेयर पे करूंगा? कितने शेयर पे मैं एंट्री पास करूंगा? पार्ट ए का जो दो जर्नल एंट्री है वो कितने शेयर पे करूंगा? 12,000 शेयर पे या पूरा 60,000 शेयर पे? वेरी गुड, 60,000 शेयर पे करना होगा। ध्यान रखना जब भी हम पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करेंगे तो जितना आपके पास शेयर होगा पूरे शेयर्स का एंट्री पास करेंगे, ध्यान रखें इस बात को। चलिए 60,000 इक्विटी शेयर आप रुपीज 10 ईच, आप रुपीज 8 पेड अप। आप जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, वापस एंट्री पास करना होगा आपको इस तरह से। अच्छा, कॉल का अभी पहले तो आपको कॉल का ड्यू करना होगा, पहले क्या करना होगा आपको बच्चों? कॉल का ड्यू करना होगा, कॉल का ड्यू करना होगा। तो ड्यू के लिए क्या होगा? मैंने आपको बताया जब भी आप ड्यू करोगे शेयर कैपिटल क्रेडिट करने का, डेबिट का क्या करने का, जिस पर्टिकुलर चीज का ड्यू कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कॉल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर पे कॉल करना है? 60,000 शेयर पे। कितना? 2 रुपए का कॉल करना है बच्चों, 60,000 शेयर पे 2 रुपए का कॉल करना है, तो कितना आएगा बताओ? 60,000 शेयर पे 2 रुपए का कॉल करना है, कितना आएगा? 1,20,000। तो ये आएगा आपका टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,20,000 बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ, सबको सबका कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, हमेशा ध्यान रखना जब कोई भी कॉल करोगे किसी भी स्टेज पे दो जनरल एंट्री आती है, ये मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में बताया था। तो अब आपने फाइनल कॉल का ड्यू किया, नाउ यू हैव टू रिसीव फाइनल कॉल मनी, यस और नो? अब आपने फाइनल कॉल का ड्यू किया है, तो अब आपको फाइनल कॉल की मनी को रिसीव करना होगा। तो अब आप क्या करेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे?
एंट्री रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट। मुझे बताएं आप कितना पैसा रिसीव करोगे? 1,20,000। जितना ऊपर ड्यू किया है उतना ही पैसा रिसीव करेंगे हम लोग। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मनी रिसीव्ड। समझ में आया बच्चों? तो अब जैसे ही आप ये दो जर्नल एंट्री आप पास करेंगे, आपका जो पार्टली पेड इक्विटी शेयर था वो फुल्ली पेड इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो चुका होगा। यस और नो? यस एवरीवन, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ अब आप पार्ट ए का जर्नल एंट्री खत्म होता है, पार्ट बी की तरफ आइए। पार्ट बी की तरफ, पार्ट बी में क्या होगा बच्चों? पार्ट बी में फर्स्ट एंट्री जो आता है वो प्रेस इश्यू का आता है। फर्स्ट एंट्री किसका आएगा? प्रेस इश्यू का। है फर्स्ट एंट्री जो आएगा वो आपका प्रेस इश्यू के लिए आएगा। ठीक है, चलिए। प्रेस इश्यू, प्रेस इश्यू आपने पार पे किया, प्रीमियम पे किया, डिस्काउंट पे किया? प्रेस इश्यू किस पे किया? देखो यहाँ पे, then the company decided to issue 1,000 प्रेफरेंस शेयर एट अ पार। पार पे इश्यू करने की बात चल रही है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,200 शेयर इश्यू करना है इनटू 100, मतलब आपका 1,20,000 आएगा। 1,20,000। अंडरस्टूड एवरीवन? 1,200 शेयर इश्यू करना है, इंटू 100 करेंगे तो आपको आ जाएगा 1,20,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग फ्रेश इश्यू एट पार। चलिए, फ्रेश इश्यू का एंट्री समझ में आया क्या सबको? नाउ अब पार्ट ई का फर्स्ट जनरल एंट्री हो गया आपका फ्रेश इश्यू। सेकेंड जनरल एंट्री में बोलता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों मुझे बताएंगे क्या हमने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट सेल किया है क्या? इन्वेस्टमेंट सेल के बारे में कुछ बताया है क्या क्वेश्चन में? बोलो, इन्वेस्टमेंट सेल किया है क्या, उसके बारे में कुछ बताया क्वेश्चन में? नहीं बताया ना, तो हम उसका एंट्री पास नहीं करेंगे। नाउ थर्ड एंट्री ऑफ पार्ट बी, पार्ट बी का थर्ड एंट्री बोलता है बाय बैक ड्यू। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बाय बैक पार प्रीमियम डिस्काउंट कौन से प्राइस पे हो रहा है? तो बाय बैक आपका पार पे हो रहा है, यहाँ पे लिखा हमने बाय बैक एट पार। पार पे हुआ है, एंट्री पास करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अकाउंट डेबिट। कितना हमने? 12,000 शेयर हम बाईबैक करना चाहते हैं, एक शेयर का कीमत 10 रुपया है, तो ये क्या हो जाएगा? 1,20,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। 1,20,000 यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बाय बैक ड्यू, बाय बैक का ड्यू हुआ, ड्यू एट पार पे ड्यू हुआ। अब
नेक्स्ट मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, क्या हम यहाँ पे कोई भी पैसा सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे क्या? क्या यहाँ पे हम कोई भी पैसा सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे क्या? नहीं, बिकॉज हमने फेस वैल्यू को बायबैक करने के लिए डिविजिबल प्रॉफिट से कोई पैसा लिया ही नहीं है। नेक्स्ट, क्या हमें यहाँ पे प्रीमियम का एंट्री पास करना है, प्रीमियम ऑन बायबैक वाला? नहीं, बिकॉज हमारा बायबैक जो हो रहा है वो पार पे हो रहा है। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे किसे, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो एंट्री आएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 1,20,000। यहाँ पे जान रहे हैं जितना आप ऊपर पेमेंट कर ड्यू करोगे उतना पेमेंट करने का। बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड ऑफ, ये हो गया आपका बायबैक का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में आपको एक एंट्री और एक्स्ट्रा पास करनी होगी। कौन सी एंट्री बच्चों? आपको एक एंट्री ये एक्स्ट्रा पास करनी होगी, जो आपने ये लास्ट में डिवेंचर इश्यू किया है। तो डिवेंचर के लिए एक एंट्री पास करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कितने का? आप 1,000 डिवेंचर इश्यू करने वाले, एक डिवेंचर जो है वो 100 रुपए का है। तो 1 लाख का डिवेंचर आप इश्यू करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, बायबैक करने के बाद एक सेपरेट एंट्री पास कर दो डिवेंचर इश्यू के लिए। बीइंग डिवेंचर इश्यूड एट पार। नोट डाउन कर लें आप लोग। समझ में आया क्या सबको बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, समझ में आया आप लोगों को? तो आप नेक्स्ट लेक्चर में ये होने के बाद, पूरा ये कंप्लीट होने के बाद आप एक काम करेंगे, ये पूरा यहाँ तक बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। आप लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करके आएंगे आप सब लोग। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। और उसके बाद ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप ड्रॉ करके आएंगे और उसके बाद नोट अकाउंट बना के आएंगे। 2 पेज का आप या तो 2 पेज छोड़ दें, उसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर 2 पेज छोड़ दीजिए क्वेश्चन के लिए। उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करिए। होमवर्क का ऑलरेडी मैंने शायद से आप लोगों को अपलोड किया है ना गूगल क्लासरूम में, होमवर्क का सीट। तो देखो क्वेश्चन नंबर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाला, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। आपको सॉल्व करना है, खाली आपको अमाउंट थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आपको, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी आपको जर्नल एंट्री, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। दोनों ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना होमवर्क का। 3 में आपको बैलेंस शीट भी बनाना होगा, लेकिन आप बैलेंस शीट रहने दीजिए। बैलेंस शीट हम लोग जब ये सीख लेंगे उसके बाद आप लोग बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। अंडरस्टूड एवरीवन? कर सकते हैं ना? दोनों ही क्वेश्चन आज मैंने करवाए, तो दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आए, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3।
कर सकते हैं क्या आप लोग? हेलो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ख्याल रखें बच्चों आप लोग अपना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।